उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफिस होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। आज हम बात करेंगे जॉब सीकर वीज़े के बारे में, और ये बात हम खुद नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ पुर्तगाल है वो हमें इस वीज़े के बारे में क्या कहती है। इसमें दो चीज़ें डिस्कस होंगी। एक जनरल वीज़े के बारे में आपको अपडेट दूंगा कि इस वीज़े को क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इससे क्या आप फ़ायदा ले सकते हैं, और अगर आपको दोबारा अप्लाई करना पड़े तो कैसे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, और इसके अलावा आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा कि क्या 2024 के अंदर ये जॉब सीकर वीज़ा जो पाकिस्तानी सिटीज़न है उनके लिए खुल गया है कि नहीं खुल गया, 2023 में इसका क्या स्टेटस है और 2024 में इसका क्या स्टेटस है। तो ये खुद से कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, हम देखेंगे, इनको एक्सप्लोर करेंगे। जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ पुर्तगाल की वेबसाइट है जो इस वीज़े के बारे में हमें अपडेट देती है, उसको लेकर चलते हैं। तो google.pt मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे बहुत सिंपल मैं एक लिखता हूँ, जॉब सीकर वीज़ा पुर्तगाल। ओके, एंटर। ठीक है, ओके, ये आ गया। और अभी ये मेरे पास सामने फर्स्ट पे ही एक जो ओपन है ये वाला हिस्सा, इसको ही मैं करूँगा प्रोक्यूरा दी trabalho documentação instrutória vistos। इसको हम ओपन करते हैं, क्लिक, यस। ये मेरे पास एक जनरल पेज उनका ओपन हो गया। मैं aceitar tudo करता हूँ। जैसे मैंने वीडियो के अंदर बताया कि अगर आपकी लैंग्वेज पुर्तगीज़ है तो यहाँ से आप इस लैंग्वेज को अपडेट कर सकते हैं। मैं इसको इंग्लिश करता हूँ, दैट्स इट। ओके, अब आप इस कैटेगरी के अंदर मौजूद हैं। अगर आप इसको वेबसाइट पे भी जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए, आप नेशनल वीज़ाज़, फिर उसके बाद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, और फिर आपके पास आएगा जॉब सीकर वीज़ा। यानी ये आप इस सेक्शन के अंदर मौजूद है। होम से नेशनल वीज़ाज़, नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन, जॉब सीकर वीज़ा। तो हम इसको जस्ट मैं ब्रीफली आपको इसका इंट्रोड्यूस दूंगा। जॉब सीकर वीज़े के बारे में वो बात करते हैं, ये वाला सेक्शन। अभी अगर इसको हम यहाँ से पढ़ते हैं तो सिंपल इज़ दैट वो कह रहे हैं कि जॉब सीकर वीज़ा आपको अलाउ करता है कि आप पुर्तगाल के अंदर रह सकें और फॉर द पर्पज़ ऑफ लुकिंग फॉर ए जॉब। और ये आपको आपके वर्क एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के अंदर आप कर सकते हैं, इसके अंदर कैरी कर सकते हैं अपनी जो वर्क एक्टिविटीज़ है, जब तक आपका वीज़ा एक्सपायर नहीं हो जाता या आपको रेजिडेंस परमिट आपको ग्रांट नहीं कर दिया जाता। तो कहते हैं कि ये वीज़ा 120 दिन के लिए ही वैलिड है, और आपको ये वाले 120 दिन, और ये आपको मज़ीद 60 डेज़ के लिए मज़ीद इसको आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। यानी टोटल ये 180 दिन का ये हो जाएगा। वो कहते हैं कि अगर आपको 120 दिन के अंदर काम नहीं मिलता किसी वजह से, तो फिर आपको 60 डेज़ मज़ीद आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं, इस वीज़े को, आप अपने जॉब सीकर जॉब को ढूंढने के हवाले या अपनी वर्क एक्टिविटीज़ को करने के हवाले से। फर्दर कहते हैं कि जब आपको जॉब मिल जाएगी तो आप एक आर्टिकल है, इनका नया आर्टिकल है 77, इसके थ्रू आप अपना जो वीज़ा है उसको रेजिडेंस कार्ड के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। इंतहाई सिंपल है, ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब आपको जॉब मिल जाती है तो ये चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे। इसके बाद कहते हैं कि भाई अगर आपको ड्यूरिंग इस पीरियड के आपको नहीं मिलता काम, तो आपको अपनी कंट्री के अंदर वापस जाना होगा। अपने मुल्क के अंदर जाके आप दोबारा वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाए। ये वाले जो जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है सारी, इसकी हम देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि जी जनरल, आपके पास नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन फिल्ड एंड ड्यूली सेंड। याद रखिए कि ये शेंजन वीज़ा फार्म नहीं होती। आपको खोल के भी दिखा देता हूँ ये किस तरह का फार्म होता है। ये देखें, ये वाला लॉन्ग टर्म वीज़े के लिए यूज़ होता है, इसको बोलते हैं नेशनल वीज़ा फार्म। ठीक है, ये सारा फिल होना चाहिए और सिग्नेचर होने चाहिए इसके ऊपर। वापस हम जाते हैं अपने वो सेक्शन के अंदर। कहते हैं पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, और ये पासपोर्ट वैलिड फॉर 3 मंथ्स आफ्टर द एस्टिमेटेड डेट ऑफ रिटर्न। मैं कहता हूँ ये जो रूल है ना, ये आपको यूनिवर्सल रूल अपने डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई कर लेना चाहिए। किसी भी एम्बेसी के अंदर आप अप्लाई करें तो अपने पासपोर्ट की वैलिडिटी इसी सेक्शन के हवाले से चेक कर लें। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि आपको वीज़ा मिलने में इतना मसाइल नहीं होंगे। आगे वो कहते हैं जी कि आपको 2 तस्वीरें चाहिए, 2 फोटोज़ इवन पासपोर्ट साइज, रिसेंट एंड इन गुड कंडीशन ऑफ द एप्लीकेंट, 1 फॉर दिस फॉर्म। एक इस फॉर्म के लिए चाहिए, ठीक है, 2 लेकिन चाहिए, आपने एक साथ अटैच कर देनी है किसी हवाले से, पेपर के अंदर लगा के आप दे दें।
आपको प्रूफ चाहिए अगर आप किसी दूसरे मुल्क से अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला। अगर आप दूसरे किसी मुल्क से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको प्रूफ चाहिए कि आप लीगल उस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, आपके पास यानी लीगल डॉक्यूमेंट। जैसे आप दुबई, सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं तो आपको ये शो करना पड़ेगा कि भाई आप लीगल वर्क परमिट पे वहाँ पे मौजूद हैं और आपको इजाज़त है यहाँ से अपना वीज़ा अप्लाई करने का। तो इसमें अगर जाएँ रिक्वेस्ट ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड इंक्वायरी, ये वाला जो ऑप्शन है ये क्लिक करें तो ये एक छोटा सा फॉर्म है, दैट्स इट, ये आपको खुलेगा। इसको फिल करके यहाँ पे साइन करके आपने डेट शेट डाल के उनको देना है कि भाई वो चेक कर सकें। इसके बाद ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आपको ये लगाना पड़ेगा। आप कहेंगे आगे इंश्योरेंस है आपकी, ये सबको पता है इंश्योरेंस क्या चीज़ होती है, ये वाली। इसके बाद कॉपी ऑफ रिटर्न, ट्रांसपोर्ट टाइटल, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, गारंटीड मिनिमम सैलरी। मिनिमम सैलरी से मुराद ये मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें मिसाल के तौर पे इस वक्त आपकी 760 यूरो यहाँ पे सैलरी है पुर्तगाल की 2023। अभी दिसंबर आगे बढ़ जाएगी, जनवरी में जाके बढ़ेगी। तो ये आपको 3 यानी 2280 यूरो आपके अकाउंट के अंदर मौजूद होने चाहिए जब आप ये वीज़ा अप्लाई करें। ये एक कॉमन इसके जो चीज़ें हैं ये आपको चाहिए। अब ये चीज़ जो है ये तो है बेसिक चीज़ जब आपने वीज़ा अप्लाई करना और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो मैंने, क्या पाकिस्तान के लिए ये चीज़ अवेलेबल है? तो हम अगर इस वक्त इसको सर्च करता हूँ मैं, पुर्तगाल एम्बेसी इस्लामाबाद, चलो पुर्तगाल एम्बेसी में कॉन्सेप्ट करते हैं सैतार। ये पहला एक पेज मेरे पास ओपन हो गया, इसको क्लिक करते हैं और अगर हम कौंसल सेक्शन के एक्सेप्ट ऑल कर देते हैं, कौंसल सेक्शन में जाएं तो वीज़ाज़ का जो ऑप्शन है हमारे पास, इसको हम क्लिक करते हैं। हमारे पास 2 टाइप के वीज़े कहते हैं, शेंजन वीज़ाज़ फॉर शॉर्ट स्टे, हमारा ये इसमें नहीं आता, और नेशनल लॉन्ग टर्म वीज़ा। नेशनल लॉन्ग टर्म वीज़ा जो जॉब सीकर वीज़ा है ये उसी के अंदर आता है। तो अब अगर इसको हम सारे को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें लिखी, लेकिन हमारे पास है इस वक्त जो हमने चीज़ पढ़नी है वो है जॉब सीकर वीज़ा। तो हम क्लिक करते हैं यहाँ पे हेयर। अब ये खुल गया है, कौन सा सेक्शन है ये? इस्लामाबाद, यानी पाकिस्तान के अंदर। ये यहाँ पे आपको क्लियरली ये पढ़ा जा रहा है कि ये इस वक्त हम एम्बेसी ऑफ पुर्तगाल इन पाकिस्तान के पेज, ऑफिशियल पेज के अंदर मौजूद है। और ये चीज़ जो अपडेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये 24 फरवरी 2023 को ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अपडेट हुई है। हम देखते हैं इस वक्त एम्बेसी हमें क्या अपडेट कर रही है। वो कहते हैं जी कि एम्बेसी ऑफ पुर्तगाल जो इस्लामाबाद है वो आपको बताती है कि भाई हमारे पास किसी किस्म की कोई और अपॉइंटमेंट मौजूद नहीं है। किसके लिए? 2023 के लिए। किसके लिए? जॉब सीकर वीज़ा कैटेगरी के लिए। वो कहते हैं कि विद और विदाउट द इशुएंस ऑफ IEFP का एक आपको पता ही इदारा है, वहाँ से इंतहाई इजीली एक फॉर्म वहाँ से निकलता है और वो आप उसको साथ लगा के कहते हैं जी मैं जॉब सीकर वीज़ा के लिए कर सकता है। मुझे लग रहा है ये इन्होंने नई अपडेट की हुई है। कहते हैं कि प्लीज़ नोट दैट अपॉइंटमेंट्स आर करंटली नॉट अवेलेबल फॉर द ईयर 2024 फॉर दिस वीज़ा कैटेगरी। ये वाले वीज़ा कैटेगरी के लिए 2024 के अंदर भी किसी किस्म की कोई अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। द स्केड्यूल रीओपनिंग डेट फॉर द ईयर 2024 फॉर द जॉब सीकर वीज़ा विल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द एम्बेसी ऑफ पुर्तगाल इन इस्लामाबाद। ये वो उनका लिंक है, ऑफिशियल पेज है इनका। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये सीधा सीधा आपको इनके होम पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे वो सारी अपडेट्स आपको देते रहते हैं कि भाई ये हमारा हो गया। अभी तक इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है जिसको हम कहें कि भाई हाँ ये जॉब सीकर वीज़ा हमारे लिए ओपन हो गया। मैं इसको बैक पे जाता हूँ तो मकसद सिर्फ बताने का ये, इस चीज़ को अगर हम समझें तो मैं समझता हूँ कि जो बहुत से लोग ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं किसी इस ख्वाब के अंदर कि यार ये अभी खुलेगा तो मैं इसमें वीज़ा अप्लाई करूँगा। फिर एक सबसे बड़ी बात कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप अगर ये ओपन हो जाएगा तो आप एक बड़े सूटेबल कैंडिडेट हैं इस वीज़े की कैटेगरी के लिए कि जहाँ पे आप जाएंगे और फिर आपको वीज़ा मिल जाएगा। मैं बरादराना अपने सब भाइयों को ये मशवरा दूंगा कि इस ट्रक की बत्ती के पीछे मत लगें। अगर आपको कोई ये कहता है कि मैं ऐसे करके वैसे करके, या कोई ऐसा वे बताता है मैं आपको या जनाब ये जॉब सीकर वीज़ा कर दूंगा, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसकी रीज़न है कि जब एम्बेसी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करी होती तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो आप सब भाइयों को ये मेरा मशवरा है
कि प्लीज़ इस वीज़े के पीछे भागना बंद कर दें, इस वीज़े को पाइपलाइन से बिल्कुल निकाल दें और अपने फ्यूचर के लिए जो अपना टाइम है वो किसी प्रोडक्टिव चीज़ के लिए उसको इस्तेमाल करें। अगर आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, कोई कारोबार स्टार्ट कर लें, छोटा मोटा कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, वहाँ पे बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास मैन पावर बहुत सस्ती है वहाँ पे। इन चीज़ों को लेके आप आगे चलें इंस्टेड ऑफ कि आप अपना टाइम ज़ाया करें और ये जॉब सीकर वीज़े के खुलने के आप करें। उसकी रीज़न है कि बहुत क्लियरली जब एम्बेसी ने आपको ये बता दिया कि भाई 2024 के अंदर हमारे पास किसी किस्म की भी कोई अपॉइंटमेंट अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब होगी तो हम आपको बता देंगे, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई ऐसी चीज़ खोलेंगे। और इवन अगर खुल भी जाती है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आप ही ऐसे कैंडिडेट हैं जिसको वो वीज़ा मिलेगा। ये एक मैं समझता हूँ कि हज़ारों में से शायद कोई एक बंदा होगा जिसको कोई वीज़ा मिलेगा, वो भी एक बहुत हाईली क्वालिफाइड कोई बंदा अगर इसमें अपनी जॉब सीकर वीज़े के लिए अप्लाई करता है तो उस सूरत के अंदर, वरना आप बिल्कुल टाइम ज़ाया करेंगे। मैं किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आपका किसी किस्म का टाइम ज़ाया हो। तो ये देखें, ये बिल्कुल क्लियरली एम्बेसी की वेबसाइट पे लिखा है कि उनके पास 2024 के अंदर किसी किस्म की अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है इस वीज़ा कैटेगरी के अंदर। और जो स्केजुअल है वो रीओपनिंग डेट जो 2024 की है वो हम आपको वेबसाइट के ऊपर बता देंगे। मैं सिर्फ ये बताने का ये पॉइंट को मैं दोबारा पढ़ने का मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग ट्रक की बत्ती के पीछे लगने जा रहे हैं या लग चुके हैं या अभी ऑलरेडी उनकी इन प्रोसेस है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ इस ट्रक की बत्ती के पीछे मत लगिएगा। आपको बहुत से लोग ये कह रहे होंगे शायद कि नहीं मैंने आपको करवा दिया जनाब, मसला ही कोई नहीं है। तो याद रखिएगा कि आपके कंसेंट के बगैर, आपके इन पर्सन जैरीज के अंदर जाए बगैर आपका वीज़ा जो है ये जमा नहीं हो सकता। अगर कोई शख्स आपको ये कहता है कि मैंने अपॉइंटमेंट आपकी ले ली है तो आप फिक्र ही ना करें, ये मैंने अब जमा करवा देना है, तो आप उसको ये वाली वेबसाइट ज़रूर दिखाइएगा कि भाई ये तो अपॉइंटमेंट अवेलेबल है ही नहीं, तो आप कहाँ से मुझे अपॉइंटमेंट लेके दे रहे हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने और अपने वालिदैन के जो पैसे हैं वो बचा के रखें। किसी भी मतलब ऐसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाले बंदे के पीछे मत लगें जो आपका टाइम ज़ाया करता है। और हाली टाइम नहीं ज़ाया, आपकी एक एज है। आप देखें ना, आप कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे होते, आप पूरे का पूरा डिपेंडेंट हो जाते हैं उस वीज़े के ऊपर कि भाई ये अब वीज़ा मुझे मिलेगा तो मैंने पता नहीं क्या कर देना, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ठीक है, चलें, ख्वाब होते हैं, हर बंदे के ख्वाब होते हैं, लेकिन आप अगर राइट डायरेक्शन के अंदर मौजूद फिर आप चांस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही ऐसे ही ब्लाइंडली आप खेल रहे हैं और आपको पता ही कोई नहीं है कि आपकी क्या अपडेट्स हैं, कैसे आप कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप अपने साथ अपने घर वालों के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, सलामत रहें, आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ आती रहें। बहुत शुक्रिया आपका। दोबारा किस वीडियो के अंदर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।